नित्यानंद त्रयोदशी के अवसर पे सारे भक्तों को हार्दिक शुभकामनाएं। तो आइए हम लोग प्रार्थना करते हैं। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। तो नित्यानंद प्रभु का सबके ऊपर, सारे भक्तों के ऊपर आशीर्वाद बने। तो आइए हम लोग आज नित्यानंद प्रभु के बारे में कुछ जानते हैं। तो भगवान नित्यानंद के प्रकट दिवस पर हमारे श्री एशी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद कुछ कहते हैं। तो संक्षिप्त में उनके अमृत वचन है जो हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं। भगवान नित्यानंद श्री चैतन्य महाप्रभु, जो कि स्वयं परम पुरुषोत्तम भगवान है, के नित्य संगी हैं। बहुत ही दुर्लभ अवसर होता है जब निमाई श्री चैतन्य महाप्रभु का नाम लिया जाए और निताई भगवान नित्यानंद का उल्लेख न हो। महाप्रभु की कृपा के बिना कोई भी उन्हें समझ नहीं सकता और ना ही उनकी शरण में जा सकता है, और यह कृपा केवल नित्यानंद प्रभु के माध्यम से प्राप्त होती है। नित्यानंद प्रभु समस्त ब्रह्मांडों के प्रधान गुरु हैं और महाप्रभु और उनके भक्तों के बीच एक सेतु के रूप में कार्य करते हैं। वे भगवान के सृजन और लीलाओं में सक्रिय शक्ति हैं। वे भगवान का दूसरा विग्रह हैं, जो श्री कृष्ण के लिए बलराम के रूप में, श्री राम के लिए लक्ष्मण के रूप में और श्री चैतन्य महाप्रभु के लिए नित्यानंद प्रभु के रूप में प्रकट होते हैं। भगवान के अन्य सभी रूप और विस्तार इसी दूसरे विग्रह से प्रकट होते हैं। अतः नित्यानंद प्रभु संकर्षण सभी विष्णु स्वरूपों और अनंत शेष के मूल स्रोत हैं। विष्णु तत्व के रूप में नित्यानंद प्रभु और अद्वैत आचार्य दोनों ही श्री चैतन्य महाप्रभु के समान पूजनीय हैं। जब वे इस पृथ्वी पर अपनी लीलाओं में प्रकट हुए तब वे चैतन्य महाप्रभु से लगभग एक दशक वरिष्ठ थे। वे अपने स्वामी की ही भांति भव और गौरवशाली हैं और तथा उनके शरीर की कांति भगवान बलराम की तरह श्वेत आभा लिए हुए है। उनकी वस्त्रावली नीले कमल पुष्पों के गुच्छों के समान प्रतीत होती है और उनका दिव्य तेज सूर्यास्त के समय उदित होते चंद्रमा की आभा को भी मात देता है। उनकी वाणी मधुर और गंभीर है और वे निरंतर श्री कृष्ण के नाम एवं गुणों का संकीर्तन करते रहते हैं। वे अपने भक्तों को वरदान देने के लिए एक लाल रंग की छड़ी धारण किए रहते हैं, जो भक्तों के लिए कृपा का प्रतीक होती है, लेकिन दुष्टों और असुर प्रवृत्ति के लोगों के लिए भय उत्पन्न करने वाली होती है। उनकी अवस्था एक मुक्तावस्था अवधूत भाव की होती है, जहाँ वे परम प्रेम में इतनी तल्लीन रहते हैं कि कोई नहीं जान सकता कि वे अगले क्षण क्या करेंगे। तो आइए जानते हैं भगवान नित्यानंद का प्रकट और प्रारंभिक जीवन। भगवान नित्यानंद प्रभु का जन्म 1474 ईस्वी के आसपास वर्तमान पश्चिम बंगाल के एक छोटे से गांव एक चक्र में हुआ था। उनके जन्म स्थान को गर्भवास नामक एक मंदिर द्वारा चिन्हित किया गया है, जिसे आज भी असंख्य भक्तगण तीर्थयात्रा के रूप में दर्शन करने आते हैं। उनके पिता हदई ओझा और माता पद्मावती मूल रूप से मिथिला के पवित्र ब्राह्मण थे। नित्यानंद प्रभु का जन्म शुभ माघ मास के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि को हुआ था। बाल्यकाल में निताई, जो नित्यानंद प्रभु का स्नेह का नाम था, को श्री कृष्ण और भगवान राम की लीलाओं का अभिनय करना अत्यंत प्रिय था। वे इतनी प्रामाणिकता और हर्षोल्लास के साथ इन लीलाओं को प्रस्तुत करते कि पूरा गांव भगवान के प्रेम में डूब जाता। निताई को विशेष रूप से लक्ष्मण की भूमिका निभाना बहुत पसंद था और वे रामायण में वर्णित न होने वाले ऐसे अनगिनत दृश्यों को प्रस्तुत करते कि लोग आश्चर्यचकित रह जाते कि क्या वे स्वयं लीला की रचना कर रहे हैं या अपने पूर्व जन्म की स्मृतियों को व्यक्त कर रहे हैं। गांव एक चक्र
छोटे निताई के प्रेम में पूरी तरह निमग्न था और उन्होंने अपने जीवन के प्रथम 12 वर्ष यही बिताए। उनके 13वें वर्ष में एक सन्यासी, जिन्हें प्रसिद्ध लक्ष्मीपति तीर्थ माना जाता है, निताई की भक्ति और सेवा भाव से अत्यधिक प्रभावित हुए और उन्होंने निताई के माता पिता से अनुरोध किया कि वे निताई को अपने साथ यात्रा संगी के रूप में भेज दें। वैदिक संस्कृति से बंधे होने के कारण उनके माता पिता अतिथि का आग्रह ठुकरा नहीं सके और अत्यंत दुखी मन से निताई को विदा कर दिया। हालांकि निताई से इस वियोग को सहन न कर पाने के कारण हदई पंडित ने शीघ्र ही अपने प्राण त्याग दिए। निताई ने लक्ष्मीपति तीर्थ के साथ लगभग 20 वर्षों तक तीर्थ यात्रा की और इस दौरान उन्होंने संपूर्ण भारत के पवित्र स्थलों का भ्रमण किया। यह यात्रा उसी प्रकार थी जैसे बलराम जी ने कुरुक्षेत्र युद्ध के समय तीर्थ यात्रा की थी। ऐसा कहा जाता है कि आगे चलकर निताई को लक्ष्मीपति तीर्थ द्वारा विधिवत दीक्षा प्राप्त हुई। इस अवधि में निताई की भेंट लक्ष्मीपति तीर्थ के प्रसिद्ध शिष्य माधवेंद्र पुरी से भी हुई। यद्यपि वे उनके गुरु भाई थे, फिर भी निताई ने उन्हें अपने आध्यात्मिक गुरु के रूप में सम्मान दिया। माधवेंद्र पुरी ने माधुर्य रस के सिद्धांत की स्थापना की, जो बाद में गौड़ीय वैष्णव धर्म का अभिन्न अंग बन गया। माधवेंद्र पुरी के अन्य प्रमुख शिष्यों में अद्वैत आचार्य और ईश्वरपुरी, जो चैतन्य महाप्रभु के गुरु थे, भी सम्मिलित थे। नित्यानंद प्रभु और चैतन्य महाप्रभु का भव्य मिलन। तो नित्यानंद प्रभु की भेंट चैतन्य महाप्रभु से 1506 ईस्वी में हुई, जब नित्यानंद प्रभु 32 वर्ष के थे और महाप्रभु 20 वर्ष के थे। कहा जाता है कि जब नित्यानंद प्रभु नवद्वीप नदिया पहुँचे तो उन्होंने नंदनाचार्य के घर में छिपकर निवास किया, ताकि वियोग के माध्यम से मिलन की भक्ति भावना और अधिक तीव्र हो जाए। चैतन्य महाप्रभु, जो अपने नित्य संगी के आगमन से परिचित थे, उन्होंने हरदास ठाकुर और श्रीवास पंडित को निताई की खोज में के लिए भेजा, लेकिन वे असफल रहे। अंततः महाप्रभु स्वयं नित्यानंद प्रभु से मिलने के लिए गए। जब दोनों का मिलन हुआ तो उस आध्यात्मिक आनंद का प्रभाव इतना दिव्य था कि वहाँ उपस्थित सभी लोग विस्मय में डूब गए। नदिया में इस भव्य मिलन की स्मृति में श्री गौरा नित्यानंद मंदिर स्थापित किया गया है। नित्यानंद प्रभु का करुणामयी प्रचार कार्य। नित्यानंद प्रभु, जो आद्य गुरु के रूप में प्रतिष्ठित हैं, उन्होंने संकीर्तन यज्ञ को समस्त गौड़ देश, बंगाल और उड़ीसा में व्यापक रूप से प्रचारित किया। उनकी कृपा का कोई अंत नहीं था और जो भी उनके संपर्क में आया वह भगवान के प्रेम में डूब गया। उनकी कृपा से ही रघुनाथ दास गोस्वामी, षड गोस्वामी में से एक, ने प्रसिद्ध डंडा महोत्सव, पनिहाटी महोत्सव प्रारंभ किया, जो आज भी मनाया जाता है। इसी कृपा से वे चैतन्य महाप्रभु की सेवा में पूर्णतः समर्पित हो सके। उन्होंने पतित जीवों पर भी अपनी अनंत कृपा बरसाई, जैसे कि पापी जगाई और मधाई को उद्धार करके उन्हें भक्त बना दिया। यहाँ तक कि जब चैतन्य महाप्रभु स्वयं उनके पापों के कारण क्रोधित हो गए तो नित्यानंद प्रभु ने अपनी करुणा से उन्हें भी बचाया। वास्तव में उनकी कृपा की कोई सीमा नहीं थी और जो भी उनकी शिक्षाओं के अमृत का स्वाद प्राप्त कर सका वह अत्यंत सौभाग्यशाली था। नित्यानंद प्रभु के गृहस्थ जीवन और वंश परंपरा। चैतन्य महाप्रभु के आदेश पर जब नित्यानंद प्रभु बंगाल लौटे तो उन्होंने अवधूत अवस्था का त्याग कर गृहस्थ जीवन स्वीकार करने का निश्चय किया। उन्होंने सूर्यदास सरकार की 2 पुत्रियों जानवा देवी और वसुधा से विवाह किया। सूर्यदास सरकार गौरी दास पंडित के भाई थे, जो स्वयं चैतन्य महाप्रभु के अतरंग पार्षद और प्रसिद्ध श्यामानंद पंडित के गुरु थे। वसुधा से नित्यानंद प्रभु के एक पुत्र वीरचंद्र और एक पुत्री गंगा देवी का जन्म हुआ, लेकिन शीघ्र ही वसुधा का देहांत हो गया, जिसके बाद जानवा देवी ने बच्चों की देखभाल की। बाद में उन्होंने वीरचंद्र को दीक्षित किया और श्यामानंद पंडित, श्रीवास पंडित और नरोत्तम दास ठाकुर जैसे महान भक्तों की मार्गदर्शक बने। जानवा देवी को वैष्णवी परंपरा में अत्यंत सम्मान प्राप्त हुआ
और उन्होंने वैष्णव समाज में महिलाओं की उच्च स्थिति को स्थापित किया। भगवान नित्यानंद प्रभु की पार्थिव लीलाओं का समापन। भगवान नित्यानंद प्रभु ने अपनी पृथ्वी लीला का समापन एक चक्र के निकट स्थित कृष्ण विग्रह बंकिम राय में समाहित होकर किया। वैष्णव आचार्य दृढ़तापूर्वक कहते हैं कि जो लोग नित्यानंद प्रभु की कृपा प्राप्त किए बिना श्री चैतन्य महाप्रभु को समझने का प्रयास करते हैं वे कभी सफल नहीं हो सकते। अतः चैतन्य महाप्रभु के चरण कमलों की शरण में जाने के लिए प्रत्येक साधक को नित्यानंद प्रभु से अत्यंत विनम्रता पूर्वक प्रार्थना करनी चाहिए, क्योंकि वे आदि गुरु, मूल आध्यात्मिक गुरु हैं। नित्यानंद प्रभु की उपस्थिति सदैव उनके प्रतिनिधि अर्थात गुरु के माध्यम से अनुभव की जा सकती है, क्योंकि गुरु नित्यानंद प्रभु की प्रेम और कृपा का जीवंत स्वरूप होते हैं। गुरु की शक्ति ही शिष्य की को भक्ति साधना में आगे बढ़ने की सामर्थ्य प्रदान करती है और उसे आध्यात्मिक आनंद की अनुभूति कराती है। तो आइए हम आज नित्यानंद त्रयोदशी के अवसर पे नित्यानंद प्रभु का ध्यान करें। हमारी हृदय इस सुंदर शिशु रूप निताई की ओर आकर्षित हो जाए। हम इस संसार में अनेकों सुंदर चीजों की ओर आकर्षित होते हैं, लेकिन वे हमें केवल इस भौतिक जगत में ही बांध कर रखती हैं। परंतु यदि हमारा हृदय इस अद्भुत निताई चंद्र के रूप को देखकर मक्खन की तरह पिघल जाए, तो जो हराई पंडित और पद्मावती देवी के पुत्र तथा एक चक्रधाम के प्राण प्रिय लाडले हैं, तो फिर हमें बार बार जन्म और मृत्यु के चक्र में नहीं पड़ना पड़ेगा। तब हम राधा और कृष्ण के चरण कमलों में सदा सदा के लिए बंध जाएंगे। नितायर करुणा हवे ब्रजे राधा कृष्ण पावे। हमारी प्रार्थना नित्यानंद त्रयोदशी पर। आइए हम भी श्री नित्यानंद प्रभु से प्रार्थना करें। आइए हम सभी प्रार्थना करें, हमें वह निस्वार्थ सेवा भाव और समर्पण मिले जो लक्ष्मण का श्री राम के प्रति था। हमें वह प्रेम और लगाव प्राप्त हो जो बलराम बलदेव को कृष्ण जगन्नाथ के प्रति था। हमें वह अतुलनीय प्रचार भावना और करुणा प्राप्त हो जो नित्यानंद प्रभु के हृदय में सदा विद्यमान था। तो आइए, गौरा निताई की जय, श्री नित्यानंद प्रभु की जय। हरे कृष्णा।